पटना से है, जहां बीजेपी नेता की हत्या पर अब सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में फल फूल रहा है सत्ता संरक्षण में अपराध। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार रहे हैं गोली। एनडीए की करता धरता बढ़ती बेलगाम अपराध से बेखबर है। सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है बिहार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बेलगाम हो चुका है अपराध और इससे जो केंद्र सरकार है यानी एनडीए की जो करता धरता है वह इस बढ़ते बेलगाम अपराध से अब तक बेखबर है। सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल भी बिहार नहीं संभल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित वर्मा जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रोहित की ओर। रोहित, जिस तरह से बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में अब बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पटना में इस घटना के बाद जो है सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के द्वारा क्राइम बुलेटिन लगातार जारी किया जा रहा था। ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के तमाम हैंडलों पर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के द्वारा क्राइम बुलेटिन जारी किया जा रहा था। और इस बीच जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बीच सड़क पर गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, सिर में गोली मारी जाती है, तो अब तेजस्वी यादव ने भी जो है सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाया है और सीधे सीधे नीतीश सरकार पर, जो सुशासन की सरकार जानी जाती है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुशासन अब अंत की ओर जा रहा है। इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर इस बयान को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं के तरफ से बयान जो है वो सीधे तौर पर यही निकलकर सामने आ रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पटना पुलिस, बिहार पुलिस करेगी ना। हाँ, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में चैन स्नैचिंग हो गई या फिर लूट की वारदात आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं और सामने आ रही है घटनाएं, उसको लेकर अब जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये सुबह सवेरे घटना होती है, सुबह के 4 बजे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पेट्रोलिंग पर सवाल खड़ा होता है, गश्ती पर सवाल खड़ा होता है और ये लाजमी भी है क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार के नए डीजीपी आलोक राज जब पदभार ग्रहण करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इको फ्रेंडली होना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है। हमारा दरवाजा बिहार की जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। मगर ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा होता है सीधे सीधे कि आखिर पुलिस कहाँ थी। सुबह 4 बजे ये घटना, अगर पुलिस वहां पर मौजूद होती, चौक थाने में पुलिस अगर गश्ती कर रही होती तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते। खबर पटना से है, जहां बीजेपी नेता की हत्या पर अब सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में फल फूल रहा है सत्ता संरक्षण में अपराध। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार रहे हैं गोली। एनडीए की करता धरता बढ़ती बेलगाम अपराध से बेखबर है। सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है बिहार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बेलगाम हो चुका है अपराध और इससे जो केंद्र सरकार है यानी एनडीए की जो करता धरता है वह इस बढ़ते बेलगाम अपराध से अब तक बेखबर है। सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल भी बिहार नहीं संभल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित वर्मा जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रोहित की ओर। रोहित, जिस तरह से बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में अब बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पटना में
इस घटना के बाद जो है सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के द्वारा क्राइम बुलेटिन लगातार जारी किया जा रहा था। ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के तमाम हैंडलों पर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के द्वारा क्राइम बुलेटिन जारी किया जा रहा था। और इस बीच जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बीच सड़क पर गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, सिर में गोली मारी जाती है, तो अब तेजस्वी यादव ने भी जो है सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाया है और सीधे सीधे नीतीश सरकार पर, जो सुशासन की सरकार जानी जाती है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुशासन अब अंत की ओर जा रहा है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर इस बयान को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान जो है वो सीधे तौर पर यही निकलकर सामने आ रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पटना पुलिस, बिहार पुलिस करेगी। ना हाँ, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में चैन स्नैचिंग हो गई या फिर लूट की वारदात आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं और सामने आ रही है घटनाएं, उसको लेकर अब जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित, बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये सुबह सवेरे घटना होती है, सुबह के 4 बजे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पेट्रोलिंग पर सवाल खड़ा होता है, गश्ती पर सवाल खड़ा होता है और ये लाजमी भी है। क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार के नए डीजीपी आलोक राज जब पदभार ग्रहण करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इको फ्रेंडली होना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है। हमारा दरवाजा बिहार की जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। मगर ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा होता है सीधे सीधे कि आखिर पुलिस कहाँ थी। सुबह 4 बजे ये घटना, अगर पुलिस वहां पर मौजूद होती, चौक थाने में पुलिस अगर गश्ती कर रही होती, तो कहीं ना कहीं। खबर पटना से है, जहां बीजेपी नेता की हत्या पर अब सियासत तेज हो गई। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में फल फूल रहा है सत्ता संरक्षण में अपराध। तेजस्वी यादव का यह बड़ा बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी मार रहे हैं गोली। एनडीए के करता धरता बढ़ती बेलगाम अपराध से बेखबर है। सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल भी नहीं संभल रहा है बिहार। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। दरअसल तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर यह निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में बेलगाम हो चुका है अपराध और इससे जो केंद्र सरकार है यानी एनडीए की जो करता धरता है वह इस बढ़ते बेलगाम अपराध से अब तक बेखबर है। सीएम नीतीश कुमार से बिल्कुल भी बिहार नहीं संभल रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित वर्मा जुड़े हुए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रोहित की ओर। रोहित, जिस तरह से बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता नजर आ रहा है और ऐसे में अब बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सियासत भी तेज हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पटना में इस घटना के बाद जो है सियासत भी गर्म होती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं की तरफ से भी बयान आने शुरू हो गए हैं। तेजस्वी यादव के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ताओं के द्वारा क्राइम बुलेटिन लगातार जारी किया जा रहा था। ट्विटर पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया के तमाम हैंडलों पर हम बात करें तो तेजस्वी यादव के द्वारा क्राइम बुलेटिन जारी किया जा रहा था। और इस बीच जब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को बीच सड़क पर गोलियों से छल्ली कर दिया जाता है, सिर में गोली मारी जाती है, तो अब तेजस्वी यादव ने भी जो है सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाया है और सीधे सीधे नीतीश सरकार पर, जो सुशासन की सरकार जानी जाती है, उस पर सवाल खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। और सुशासन अब अंत की ओर जा रहा है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हैं वो सीधे तौर पर इस बयान को तूल देते हुए नजर आ रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करें तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान जो है वो सीधे तौर पर यही निकलकर सामने आ रहा है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पटना पुलिस, बिहार पुलिस करेगी। ना हाँ, लेकिन जिस तरह से राजधानी पटना में चैन स्नैचिंग हो गई या फिर लूट की वारदात आए दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं और सामने आ रही है घटनाएं, उसको लेकर अब जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहित,
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से ये सुबह सवेरे घटना होती है सुबह के 4 बजे, तो कहीं ना कहीं पुलिस के पेट्रोलिंग पर सवाल खड़ा होता है, गश्ती पर सवाल खड़ा होता है और ये लाजमी भी है क्योंकि बिहार पुलिस और बिहार के नए डीजीपी आलोक राज जब पदभार ग्रहण करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें इको फ्रेंडली होना है, लोगों के बीच जाना है, लोगों की समस्याओं को सुनना है। हमारा दरवाजा बिहार की जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। मगर ये सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा होता है सीधे सीधे कि आखिर पुलिस कहाँ थी। सुबह 4 बजे ये घटना, अगर पुलिस वहां पर मौजूद होती, चौक थाने में पुलिस अगर गश्ती कर रही होती तो कहीं ना कहीं अपराधी जो है इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते।